पिछले हफ्ते मैंने कहा था कि एक सामर्थी दुश्मन को हराने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि हम पहले तो अपनी ही दुर्बलता को समझ जाएं और फिर हम उनसे मदद मांगे जो उस दुश्मन को हरा सकते हैं। और हम इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपने दुश्मन को जानते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मुकाबले वो कहीं अधिक ताकतवर है। अगर आप अपने दुश्मन को जानोगे ही नहीं तो क्या होगा? इस बात की उच्च संभावना रहती है कि आप इस युद्ध को हार जाओगे, क्योंकि आपने अपने दुश्मन को जाना ही। उदाहरण के लिए, बहुत से विद्यार्थी दिल्ली आते हैं यूपीएससी परीक्षा की तैयारी के लिए। भारत देश में चलाए जाने वाले सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक है और उसकी तरफ तैयारी करने का एक भाग यह भी होता है कि वो विद्यार्थी पिछले सालों के प्रश्न पत्र का उत्तर देने का प्रयास करता है। पिछले सालों के प्रश्न पत्रों को निकाल कर वो उसका उत्तर देने का प्रयास करता है। क्यों ऐसा करना, हमें क्यों करना चाहिए? एक कारण ये भी है कि ऐसा करने से हम परीक्षा की कठिनाई को समझ पाएंगे कि कितना कठिन है उसको क्लियर करना, ताकि हम समझ पाए कि अगले साल अगर इसको क्लियर करना है तो हमें और कितनी तैयारी करने की जरूरत है। इसी तरह हमें अपने आत्मिक दुश्मनों को जानने की जरूरत है और ऐसा करने से हम समझ पाएंगे कि परमेश्वर के हथियार पहनना कितना महत्वपूर्ण है। और आज के आयत में पौलुस हमें बताता है कि हमारे आत्मिक दुश्मनों की प्रकृति कैसी है, वो कैसे होते हैं, ताकि हम अपने आत्मिक दुश्मनों को जान सके कि वो कैसे हैं। पिछली बार हमने सीखा कि हमें शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रहना है। हमने समझा कि शैतान हमारा मुख्य आत्मिक दुश्मन है, मुख्य आत्मिक दुश्मन। और मुख्य शब्द का अर्थ यह भी है कि उसके एजेंट होते हैं जो उसके युक्तियों को अमल में लाते हैं। मुखिया काम नहीं करता है, मुखिया काम करता है, लेकिन मुखिया जो है लोगों को काम सौंपता है, उसके एजेंटों को वो काम सौंपता है। और पौलुस इन्हीं एजेंटों की पहचान 12वें आयत में करता है। इफिसियों के 6वें अध्याय और उसके 12वें आयत में करता है। आए हम उसको पढ़ें। इफिसियों का 6वां अध्याय 12वां आयत। पौलुस कहता है, क्योंकि हमारा ये मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो स्वर्गीय स्थानों में है। आपके अनुवाद के अंदर आकाश में ऐसा लिखा होगा, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में। शैतान दुश्मन सेना का कमांडर है। शैतान दुश्मन सेना का कमांडर है और हमारे खिलाफ सारी योजनाएं वही बनाता है। लेकिन उसके एजेंट उन योजनाओं को अमल में लाते हैं।
ये एजेंट इस युद्ध को हमारे जीवन में वास्तविक बनाते हैं। ये युद्ध को, हमारे आत्मिक युद्ध को ड्राइंग बोर्ड से निकालकर युद्ध भूमि में लेकर आते हैं। वो नजदीक आकर हमसे लड़ते हैं। इसलिए पौलुस वहां पर कुश्ती शब्द का इस्तेमाल करता है। कुश्ती, जिसका अनुवाद यहां पर मल युद्ध करके कहा गया है। ये वही शब्द है जिसका इस्तेमाल पुराने नियम के यूनानी अनुवाद में हुआ है, जहां लिखा है कि याकूब ने एक पुरुष के साथ मलयुद्ध किया। उत्पत्ति 32 और उसका 24 और 25 में उसको लिखा है। तो शैतान के एजेंट कौन है जो हमारे साथ मल युद्ध करते हैं? क्या ये मनुष्य है? क्योंकि हमने पिछली बार सीखा था कि शैतान झूठे उपदेशकों के द्वारा हमें भ्रमित करता है और हमें झूठ सिखाता है। तो झूठे उपदेशक तो मनुष्य हुए ना। वो सरकारी अधिकारियों के द्वारा हमें सताता है। सरकारी अधिकारी तो मनुष्य हुए ना। वो दुनिया के लोगों को हमारे लिए बंदा बनाता है, तो दुनिया के लोग तो मनुष्य हुए ना। इसलिए हम शायद सोच सकते हैं कि हमारी दुश्मनी मनुष्यों से है, कि हमारा मलयुद्ध मनुष्यों से है। लेकिन यह बहुत बड़ी गलती है। इसलिए हमारे आयत में पौलुस पहले इस बात को स्पष्ट करता है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं। पढ़कर देखो, ध्यान देना आयत के ऊपर क्या लिखता है वहां। वो कहता है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं है। इसका मतलब यह है कि शैतान के एजेंट जो हमसे मलयुद्ध करते हैं, उनका लहू और मांस नहीं है। जिसका मतलब यह है कि वो आत्माएं हैं। जिसका मतलब है वो आत्माएं हैं, क्योंकि आत्माओं का लहू और हड्डी नहीं होता है। उदाहरण के लिए, मृत्यु से जी उठने के बाद यीशु मसीह अपने चेलों के सामने एक दिन प्रत्यक्ष होता है। चेलों ने यह सोचा, उसको देखकर यह सोचा कि यह कोई आत्मा को, भूत को देख रहे हैं। लेकिन यीशु अपने हाथ और पांव उनको दिखाकर यह साबित करता है कि मैं एक आत्मा नहीं हूं। वो कहते हैं कि आत्मा का हड्डी और मांस नहीं होता है। जैसे उनका था, उनका तो हाथ और उनका तो ये हड्डी और मांस था। लूका के 24वें अध्याय को पढ़ें, लूका का 24वां अध्याय और उसका 36 से 39वां आयत, 36 से 39वां आयत, लूका 24। वे ये बातें कह ही रहे थे कि वह आप ही उनके बीच में आ खड़ा हो। यीशु मसीह चेलों के बीच में आ खड़ा हो और उनसे कहा, तुम्हें शांति मिली। परंतु वो घबरा गए और डर गए और समझे कि हम किसी भूत को देख रहे हैं। उसने उनसे कहा, क्यों घबराते हो और तुम्हारे मन में क्यों संदेह उठते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव को देखो कि मैं वही हूं। मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा की हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो। हमारे आयत में लेकिन पौलुस क्या बोलता है? हमारे आयत में पौलुस कहता है कि हमारे दुश्मनों का हड्डी और मांस नहीं है। हमारा मलयुद्ध ऐसे लोगों से है जिनका हड्डी और मांस नहीं है। जिसका मतलब यह है कि हमारा मलयुद्ध किससे है? आत्माओं से है।
आत्माओं से। उसीलिए उसी आयत में आप आगे पढ़ोगे तो वो ये पौलुस उनको क्या बुलाता है? दुष्टता की आत्मिक सेनाएं, आत्मिक सेनाएं बताता है। तो किस प्रकार की आत्माएं हमसे युद्ध करती हैं? किस प्रकार की आत्माएं हैं जो हमसे युद्ध करती है? पौलुस कहता है हमारा मलयुद्ध प्रधानों से है, प्रधानों से है। जो आत्मिक ताकतें हमसे मलयुद्ध करते हैं वो प्रधान है। कहां के प्रधान? यूहन्ना का सुसमाचार हमसे कहता है शैतान के बारे में, हमारे मुख्य आत्मिक शत्रु के बारे में। वो कहता है इस संसार का प्रधान अथवा सरदार शब्द हिंदी में इस्तेमाल किया गया है, लेकिन वही शब्द है जिसका अनुवाद यहां पर प्रधान करके किया गया है। इस संसार का प्रधान अथवा सरदार वो बताता है शैतान। तो शैतान इस दुनिया पर प्रधान है, लेकिन वो इस संसार पर राज्य दुष्ट आत्माओं के द्वारा करता है। उनके द्वारा वो संसार के लोगों पर अपना नियंत्रण रखता है। एक बार उदाहरण के लिए मरकुस का 3रा अध्याय पढ़े। मरकुस का 3रा अध्याय और उसका 22 और 23। शास्त्री भी जो यरूशलेम से आए थे यह कहते थे उसमें शैतान है। यानी शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे वो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं कि उसमें शैतान है, और वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। इसलिए यीशु उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? शैतान कैसे शैतान को निकाल सकता है? शास्त्रियों ने कहा, क्या कहा? दुष्टात्माओं के सरदार से वो दुष्टात्माओं को निकालता है। तो यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर यीशु मसीह दुष्टात्माओं की सरदार की पहचान शैतान बता करके करता है। शास्त्रियों ने बोला कि दुष्टात्माओं के सरदार के बारे में, यीशु मसीह उनको शैतान करके पहचानता है। तो यीशु मसीह के अनुसार दुष्टात्माओं का सरदार अथवा प्रधान कौन है? शैतान है। वो दुष्टात्माओं को भी शैतान बताता है। वहां पर वो बोलता है कि शैतान कैसे शैतान से लड़ेगा। वो इसलिए कहता है क्योंकि मूल रूप से दुष्टात्माएं शैतान के एजेंट हैं, इसीलिए वो ऐसा कहता है। तो इन सब बातों का अर्थ यह है कि शैतान दुष्टात्माओं का प्रधान अथवा सरदार है। ये दुष्ट आत्मा मनुष्यों को फिर नियंत्रित करते हैं। तो दुष्ट आत्माओं के द्वारा शैतान सारे संसार पर राज्य करता है। इसलिए पौलुस इस आयत में दुष्ट आत्माओं को प्रधान बताता है। तो हमारा मलयुद्ध प्रधानों से है, दुष्ट आत्माओं से है। ये दुष्ट आत्मा कौन है? ये दुष्ट आत्मा स्वर्गदूत है, जिन्होंने परमेश्वर से बलवा किया। और स्वर्गदूत आत्माएं होती हैं जिनका कोई लहू और मांस नहीं होता है। किसी को अभी तक पता नहीं था तो अभी बता देता हूं। स्वर्गदूतों का लहू और मांस नहीं होता है, वो केवल आत्माएं। अगर विश्वास नहीं है तो इब्रानियों का पत्र पढ़े। इब्रानियों को लिखा गया पत्र, इब्रानियों का पत्र और उसका 1 अध्याय
और 13वें और 14वें आयत में वहां स्वर्गदूतों की बात हो रही है। पहला अध्याय, इब्रानियों का पहला अध्याय 13वां और 14वां आयत। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांवों के नीचे की पीढ़ी न कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? तो यहां पर स्वर्गदूतों के बारे में बात करते हुए इब्रानियों का लेखक पूछता है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं? भले बाइबल में कभी कभी हम ये देखते हैं कि परमेश्वर स्वर्गदूतों के उपस्थिति को मनुष्यों को प्रकट करके देता है, लेकिन वो आत्माएं हैं जिनका कोई लहू और मांस नहीं होता है। उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है कि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु इस संसार के प्रधानों से है। लेकिन ये प्रधान यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर राज्य नहीं कर सकते। ये प्रधान, ये स्वर्गदूत, ये दुष्ट आत्माएं यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों पर राज्य नहीं कर सकते। परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें उन पर विजय दिलवाया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा हमें उन पर विजय दिलवाया है। वो लोगों को के ऊपर राज्य कैसे करते पता है? पाप का दोष लगा और मृत्यु का डर देकर, इसके द्वारा वो लोगों को अपने कब्जे में रखते हैं। पाप का दोष और मृत्यु का डर। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह के मृत्यु के आधार पर परमेश्वर ने हमारे पापों को क्षमा कर दिया है, उस कारण वो हमें अपने वश में नहीं रख सकते। हम अब जानते हैं कि हम पर अभी कोई दोष नहीं लगा सकता है और मृत्यु हम पर हावी नहीं हो सकती है। मृत्यु के बाद हम जीवन में प्रवेश करते हैं। ये प्रधानताएं हम पर राज्य नहीं कर सकती हैं। मैं चाहता हूं कि आप कुलुसियों को लिखा गया पत्र पढ़े, 2 अध्याय, और 15वां आयत। देखिए वहां पर क्या लिखा है। और उसने यानी परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारों को, यानी इन स्वर्गदूतों के बारे में बात किया जा रहा है, दुष्ट आत्माओं के बारे में बात किया जा रहा है कि परमेश्वर ने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। यानी यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा ये प्रधानताओं को और अधिकारियों का जो हम पर वश था, हम पर से छूट गया। जैसे ही हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, इनका हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। इब्रानियों का 2 अध्याय और 14वां आयत पढ़े, 2 अध्याय 14वां आयत। वहां पर भी यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में बात किया जा रहा है और उसके कारण क्या प्राप्त हुआ वहां पर लिखा गया। इब्रानियों का 2 अध्याय 14वां आयत। इसलिए जबकि लड़के मांस और लहू के भागी है, यानी हम जो मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी यानी यीशु मसीह भी उनके समान उनका सहभागी हो गया। यानी वो भी मांस और लहू बनकर पृथ्वी पर आया ताकि मृत्यु के द्वारा
उससे यानी शैतान जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को निकम्मा कर गए। शैतान हमको मृत्यु से डराकर अपने वश में रखता है। यीशु मसीह ने अपने मृत्यु के द्वारा हमारे पापों को क्षमा कर दिया। अब हमारे जीवन का परिणाम मृत्यु नहीं है, उसीलिए अब हम शैतान के वश में नहीं है। उसका जो ताकत है उससे छीन लिया गया है, वो हमारे प्रति निकम्मा बन चुका है। लेकिन फिर भी वे संसार के लोगों के द्वारा कार्य करते हैं। ये जो दुष्ट आत्माएं हैं, ये प्रधानताएं हैं, वो संसार के लोगों के द्वारा कार्य करते हैं ताकि वो हमें भ्रमित करे, परीक्षा में डाले, दुख भेजे हमारे जीवन में और हमारे लिए फंदे का काम करे, जैसे कि हमने पिछली बार सीखा था। इसका मतलब यह है कि इस संसार के दुष्ट आत्मिक ताकतों के साथ हमारा युद्ध जारी है। तो अब हम ये बात जान गए हैं कि हमारे शत्रु आत्माएं हैं जिनका कोई लहू और मांस नहीं होता है, और ये ताकतें मनुष्यों को सिर्फ मुखौटे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हमें लगता है कि हमारे दुश्मन मनुष्य है, लेकिन उस मनुष्य तो सिर्फ मुखौटे हैं। उन मनुष्यों के पीछे ये दुष्ट आत्मिक ताकतें काम करेंगी, जिसका मतलब ये है कि हमें आत्मिक युद्ध करना है। कैसे? आत्मिक हथियारों के द्वारा। हमारा जो आत्मिक युद्ध है आत्मिक हथियारों के द्वारा होना चाहिए। इस संसार का कोई भी हथियार उन पर काम नहीं कर सकता है। तो इसका मतलब क्या है? मनुष्यों को पीटकर या उन पर चिल्लाकर या उनको कोई भी तरह का शारीरिक हानि पहुंचाकर हम उनके ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। हम मनुष्यों को पीटकर, उन पर चिल्लाकर, उनको किसी भी प्रकार का शारीरिक हानि पहुंचाकर हम अपने दुश्मनों को, सच्चा जो हमारे जो दुश्मन है उसको कोई हानि नहीं पहुंचाते, क्योंकि वो तो आत्माएं हैं। ऐसा करने से हम उनके पीछे कार्य करने वाले आत्मिक शत्रुओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते। उसीलिए पौलुस देखो क्या कहता है, दूसरे कुरिन्थियों का 10वां अध्याय और तीसरा और चौथा आयत। दूसरे कुरिन्थियों का 10वां अध्याय, तीसरा और चौथा आयत। तो कहता है, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते। पौलुस कहता है कि भले हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। हम परमेश्वर से दिए हुए आत्मिक हथियारों का प्रयोग करके हम अपने आत्मिक शत्रुओं को हराते हैं, हम उनसे युद्ध करते हैं। उसीलिए पौलुस हमारे खंड के अंदर कहता है कि हम परमेश्वर के हथियार पहनते हैं। परमेश्वर के हथियार के बिना आप अपने दुश्मनों को हरा ही नहीं सकते। और उन हथियारों में क्या क्या चीजें आती हैं? सत्य, धार्मिकता, सुसमाचार, विश्वास, उद्धार, परमेश्वर का वचन, प्रार्थना जैसी बातें हमारे हथियार हैं। इसलिए ये हास्यास्पद बात है
कि मैं कुछ मसीहों को देखता हूं, वो दुष्टात्माओं को भगाने के लिए मैं देखता हूं कि वो जो व्यक्ति है जो दुष्टात्माओं से ग्रसित है उसको थप्पड़ मारते हैं अथवा लात मारते हैं और उन पर चिल्लाते हैं। क्यों? उनके अंदर का आत्मा निकल जाएगा। ऐसा करने से दुष्टात्माओं को कोई हानि नहीं पहुंचता है, दुष्टात्मा तो वही रहेगी। ऐसा करने से आप सिर्फ उन मनुष्यों को हानि पहुंचा रहे हो जिनको परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया है। बाकी उनके अंदर कार्य करने वाले कोई भी आत्मा को आप कोई हानि नहीं पहुंचाते। आप क्रॉस दिखाकर दुष्टात्माओं को नहीं डरा सकते हो। लकड़ी का क्रॉस दिखाकर आप दुष्टात्माओं को नहीं हरा सकते। अपने पिल्लों के नीचे बाइबल रखकर आप उसको डरा नहीं सकते हो। घर के दरवाजों पर क्रूज बनाकर आप घर पर शैतान के प्रभाव को हटा नहीं सकते हो। कुछ लोग पानी पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और फिर उसको लोगों और वस्तुओं पर छिड़कते हैं। प्रार्थना अच्छी बात है, लेकिन वहां पर पानी का कोई काम नहीं। पानी, लकड़ी का क्रूज, पेपर का बाइबल, उससे ये आत्माएं डरने वाली नहीं आ सकती। इसके बदले हमें यह जानने की जरूरत है कि हम उन आत्मिक हथियारों को कैसे पहने जिसका उल्लेख पौलुस इस खंड में आगे को करने वाला है। हमारे आयत में आगे पौलुस हमारे आयत में लिखता है, हमारा ये मलयुद्ध अधिकारियों से है। अधिकारी शब्द का अर्थ, अधिकार शब्द का अर्थ होता है हक। परमेश्वर ने इस बात की अनुमति दी है कि शैतान इस संसार पर कुछ समय के लिए अधिकार अथवा हक रखे, और वो इस अधिकार अथवा हक को, शैतान इस अधिकार अथवा हक को हमारे खिलाफ प्रयोग करता है। इसको हम बिल्कुल स्पष्टता से देख पाते हैं लूका के सुसमाचार 4 अध्याय 5वें और 6वें आयत में। लूका का 4 अध्याय 5वें और 6वें आयत, देखिए वहां पर क्या लिखा है। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए और उसे कहा, मैं ये सब अधिकार, देख रहे हो वहां पर वो शब्द अधिकार, ये वही शब्द है जिसका प्रयोग हमारे आयत में हुआ है। मैं ये सब अधिकार, कौन बात कर रहा है? शैतान बात कर रहा है। बोलता है यीशु से कि मैं ये सब अधिकार, यानी किसके ऊपर अधिकार है उसका? जगत के सारे राज्यों पर उसका अधिकार है। मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है और जिसे चाहता हूं उसी को दे देता हूं। इस संसार पर शैतान का अधिकार है, इसलिए वो उसके सारे राज्य को यीशु को देने की बात करता है। सिर्फ एक शर्त है, जिसको भी वो देगा वो उसको प्रणाम करना चाहिए। आप अगर शैतान को प्रणाम कर दोगे, ये दुनिया की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। यीशु शैतान की इस परीक्षा में नहीं गिरा, लेकिन एक व्यक्ति था जो इसमें गिरा, यहूदा इस्करियोती। लूका का 22वां अध्याय, लूका का 22वां अध्याय और उसका 3 आयत से 5वां आयत। लूका 22
3 से 5। तब शैतान यहूदा में समाया, जो इस्करियोती कहलाता और 12 चेलों में गिना जाता था। उसने जाकर प्रधान याजकों और पहरुओं के सरदारों के साथ बातचीत की कि उसको किस प्रकार उनके हाथ पकड़ाए। यानी वो ये योजना बनाए उनके साथ मिलकर कि कैसे यीशु मसीह को पकड़वाया जाए। वे आनंदित हुए और उसे रुपए देने का वचन दिया। यहूदा शैतान के परीक्षा के अधीन हो गया। शैतान ने उसको रुपए का लालच दिया, तू यीशु को पकड़वा दे, मैं तुझे रुपया दिलवा दूंगा। और शैतान ने किसका प्रयोग किया? शैतान के हाथों में कौन था? प्रधान याजक और सरदार, मंदिर के सरदार। शैतान ने उनके द्वारा कार्य करके यहूदा को जो पैसे की बात की थी वो पैसे दिलवा दिए। शैतान बोलता है ना, ये दुनिया की सारी चीजें दे दूंगा, दिलवा भी दे, कोई उसमें दो राय नहीं। शैतान इस तरह कार्य करता है। शैतान ने संसार पर अपना अधिकार महायाजकों और सरदारों और पुरनियों को भी दिया ताकि वो यीशु मसीह को अरेस्ट कर ले, उसको पकड़ ले। उसका जो अधिकार था वो अधिकार उसने महायाजकों को और सरदारों को और पुरनियों को दिया ताकि वो यीशु मसीह को अरेस्ट कर ले। उसीलिए देखो यीशु मसीह उनसे क्या कहता है। लूका का 22वां अध्याय और 53वां आयत पढ़े। लूका 22 और 53वां आयत। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था, यीशु मसीह कह रहा है जब ये लोग यानी महायाजक और मंदिर के पहरुओं के सरदारों और पुरनिये जब इनको पकड़ने आए तो यीशु मसीह कहता है, जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर ये तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार तुम्हारे पास है। अंधकार का अधिकार तुम्हारे पास है। यानी शैतान ने अपना अधिकार, इस दुनिया पर शासन करने का अधिकार उनको दिया ताकि वो यीशु मसीह को पकड़ पाए। शैतान ने अपना अधिकार अथवा हक बलवाई स्वर्गदूतों को सौंपा है ताकि वे भी इस संसार पर राज्य कर सके। और ये बलवाई स्वर्गदूत इस संसार के लोगों के जीवनों में कार्य करते हैं। स्वर्गदूतों ने, दुष्टात्माओं ने इन महायाजकों और पुरनियों और सरदारों के जीवन में ऐसा कार्य किया कि उन्होंने जाकर यीशु मसीह को पकड़ लिया। उनको पैसा, वो बलवाई स्वर्गदूत संसार के लोगों के जीवनों में कार्य करता है और क्या क्या देते हैं उनको पैसा देते हैं, उनको शक्ति देते हैं, उनको बड़ा नाम दे देते हैं, जो मांगो वो दे देते हैं। और फिर इन सारे लोगों का इस्तेमाल करके, उनके हाथों में जो जो सौंपा है उसका इस्तेमाल करके वो मसीहों के खिलाफ कार्य करते हैं। उसीलिए पौलुस हमारे आयत में कहता है, हमारा ये मलयुद्ध अधिकारियों से, ऐसे अधिकारियों से जो इस संसार पर राज्य कर रहे हैं। आज ताकतवर लोगों को वो अधिकार सौंपा गया है। शैतान का अधिकार है जो दुष्टात्माओं को दिया है, और दुष्टात्माएं वो अधिकार इस्तेमाल करके लोगों को नियंत्रित करता है और वो लोग फिर मसीहों के लिए फंदा बनते हैं। इसलिए पौलुस कहता है हमारा ये मलयुद्ध अधिकारियों से, इन दुष्टात्माओं से,
जो लोगों के पीछे कार्य करते हैं। पौलुस इस आयत में प्रधानों और अधिकारियों का उल्लेख एक अलग ढंग से भी करता है। आगे को पढ़े, कहता है कि हमारा यह मलयुद्ध इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, अंधकार के हाकिमों से है। बलवाई स्वर्गदूत अथवा दुष्ट आत्माएं इस संसार के हाकिम हैं, जो इस दुनिया में शैतान के अधिकार को स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं। दुष्ट आत्माएं, ये जो बलवाई स्वर्गदूत है जिनके हाथ में ये अधिकार है, वो क्या कर रहे हैं? वो शैतान के राज्य को इस पृथ्वी पे स्थापित करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। संसार के ये हाकिम और मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि वहां पे जो अंधकार शब्द का प्रयोग हुआ है, कैसे कहा गया है? संसार के अंधकार के हाकिम। अंधकार शब्द इस दुनिया पर शैतान के अधिकार को दर्शाता है। अंधकार शब्द इस दुनिया में शैतान के अधिकार को दर्शाता है। पौलुस इन शब्दों को अलग अलग रीति से इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह के आने से पहले का ये जो समय है उसको वो रात बताता है। शैतान की प्रभुता को अंधकार बताता है, और इस अंधकार के नीचे होने वाले कार्यों को अंधकार के काम अथवा पाप कहलाया जाता है। तो संसार के ये हाकिम इस अंधकार को बढ़ाने के लिए कार्य कर रहे हैं। इस दुनिया में शैतान के अधिकार को स्थापित करने के लिए वो लोग कार्य कर रहे हैं। आप मेरे साथ प्रेरितों का कृत्य 26वां अध्याय और 18वां आयत पढ़ें। प्रेरितों का कृत्य 26वां अध्याय और 18वां आयत। वहां लिखा है कि तू, प्रेरितों का कृत्य 26वां अध्याय 18वां आयत, कि तू उनकी आंखें खोले। यीशु मसीह ने इस उद्देश्य से पौलुस को भेजा था कि तू अन्य जातियों के आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर से, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। यहां पर लेखक अंधकार को किसके साथ जोड़ता है? शैतान के अधिकार के साथ जोड़ता है ना? अंधकार से फिरने का मतलब है शैतान के अधिकार से फिरना। लेखक यहां पर कह रहा है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो शैतान के अंधकार से अपने आप को फेर लेता है। वो नहीं चाहता है कि शैतान का अधिकार उनके जीवनों में प्रवेश करे या शैतान का अधिकार उनके जीवन में स्थापित हो, बल्कि वो तो ये चाहते हैं कि संसार में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। इसका ये मतलब है कि विश्वासियों का जो युद्ध है संसार के अंधकार के इन हाकिमों से है। इन हाकिमों से है जो इस पृथ्वी पर शैतान के राज्य को स्थापित करना चाहते हैं। ऐसे ताकतों के साथ हमारा लड़ाई उनसे है जो शैतान के राज्य को हमारे जीवनों में भी लेकर आना चाहते हैं। शैतान तो वैसे भी पूरी दुनिया पर राज्य करता है, बाकी क्या बच गया है? बाकी जो बच गया है वो हमारे और तुम्हारे जीवन है, और वो हर दिन इस प्रयास में रहते हैं कि कैसे ना कैसे करके शैतान के राज्य को भी हमारे जीवनों में भी वो स्थापित करे। उसी लिए हमारा जो झगड़ा है उनके साथ है। आखिर में पौलुस कहता है वहां पर
हमारा मल्लयुद्ध उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो स्वर्गीय स्थानों में है। पौलुस कहता है हमारे आत्मिक दुश्मन, उनका वास, उनका घर कहां पर है? स्वर्गीय स्थानों में। स्वर्गीय स्थानों में है। और वहां बैठकर वो इस पृथ्वी पर सारा काम करते हैं। वहां से वो सारे संसार पर राज्य करते हैं। यहां पर क्यों आकाश करके अनुवाद किया मुझे पता नहीं, क्योंकि आप एफेसियों का 3 अध्याय 10वां आयत पढ़े। एफेसियों का 3 अध्याय 10वां आयत, वहां पर बिल्कुल स्पष्टता से लिखा है कि ये प्रधानताएं और अधिकारी कहां रहते हैं। एफेसियों का 3 अध्याय 10वां आयत लिखा है, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए। तो यानी इसका मतलब है कि ये प्रधानताएं और अधिकारी कहां रहते हैं? स्वर्गीय स्थानों में। लेकिन स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्वर्ग में नहीं है, स्वर्ग के निचले स्थानों में ये रहते हैं झूठे। और फिर वहां से वो हमारे खिलाफ दुष्टता को प्रोत्साहित करते हैं। वहां से वो बैठकर दुनिया के लोगों को ऐसे उकसाते हैं कि वो हमारे खिलाफ दुष्टता को करें। झूठे उपदेशकों को भेजता है ताकि हमें भ्रमित करे, हमें झूठ से भर दे, रुपए और धन और दुनिया में नाम का लालच लेकर हमारे पास भेजते हैं। वो हमें सताते हैं, खासकर इस समाज के ताकतवर लोगों के द्वारा, हमारे चारों ओर रहने वालों के द्वारा हमारे लिए फंदा तैयार करते हैं। लेकिन वो हम पर सफल नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मिक रीति से हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के सबसे ऊंचे स्थानों में हम बैठे। यानी ये जो प्रधानताएं और अधिकारी जो स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, उनसे ऊपर हम बैठे हैं यीशु मसीह के साथ। और ये तब हुआ जब हमने यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। तब से जैसे ही हम विश्वासी बने, हम इन प्रधानताओं और अधिकारियों के ऊपर राज्य कर रहे हैं। आए मैं उसको स्पष्ट करूं। एफेसियों का पहला अध्याय 20वां आयत और 21वां आयत पढ़े। देखिए वहां पर क्या लिखा है। लिखता है, पौलुस वहां लिखता है, जो उसने यानी परमेश्वर ने मसीह में किया, यानी उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाया और स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में लिया जाएगा बैठाया। यानी परमेश्वर ने यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, प्रधानता और अधिकार जहां बैठते हैं उनसे ऊपर उठाया और अपने दाहिने ओर बिठाकर बोला, अब से ये सारा संसार तेरे पैर की चौकी है। और फिर पढ़ो 2 अध्याय का 4 आयत से 6वां आयत पढ़े। 2 अध्याय का 4, 8वां, 6वां आयत, वहां पर लिखा है कि जब हमने विश्वास किया तब क्या हुआ। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ
उसका मतलब है ये है कि हम हमारे आत्मिक रीति से हम इन प्रधानता और अधिकारियों के ऊपर आज राज्य करते हैं। इन सब बातों का हमारे आत्मिक जीवन के लिए क्या महत्व है? पहले तो हमें इस संसार के लोगों और चीजों से सावधान रहना है। हमें इस संसार के शिक्षाओं से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मिक दुश्मन उस शिक्षा के द्वारा शैतान के राज्य को हमारे जीवन में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। तो इस दुनिया से जो शिक्षाएं मिलती है उससे जरूर सावधान रहे। हमें इस संसार के ताकतवर लोगों से सावधान रहना है, क्योंकि हमारे आत्मिक शत्रु उनके द्वारा शैतान के राज्य को हमारे जीवन में स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। राजनेताओं से, मूवी स्टार्स से, स्पोर्ट्स आइकॉन से और दूसरे प्रसिद्ध लोगों से सावधानी बरतिएगा, क्योंकि ये सब लोग मसीहों के लिए फंदा बन सकते हैं। हमारा शत्रु हमें दुख पहुंचाने के लिए उनका प्रयोग करता है। हमें इस संसार के पैसे, धन, नाम से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारे आत्मिक शत्रु उनके द्वारा भी शैतान के राज्य को हमारे जीवन में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। इसलिए ध्यान दे कि आप किस प्रकार के करियर को आप चूज करते हो। आप ध्यान दे कि किस प्रकार के नौकरी को आप अपने हाथों में लेते हो। आप ध्यान दे कि कैसी जीवन शैली आप अपनाते हो। वो बोलेगा मैं तुमको लाखों की नौकरी दे दूंगा, बस 16 घंटे काम करने हैं। आपका मसीह जीवन डूब जाएगा। लाखों रुपए तो कमा लोगे, लेकिन मसीह जीवन आपका डूब जाएगा। आपको वो बोलेगा मैं गाड़ी दूंगा, घर दूंगा, सब कुछ दूंगा, बस कलीसिया जाने का मौका नहीं मिलेगा। अपने चारों ओर रहने वालों से सावधान रहें। किन लोगों से आप दोस्ती करते हो, किस व्यक्ति को अपना जीवन साथी बनाते हो। हमारे शत्रु शैतान का राज्य बढ़ाने के लिए वो इन लोगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरे हाथ पर हमें उन स्वर्गीय आशीषों की जरूरत है जो यीशु मसीह से आता है। प्रार्थना के द्वारा उन आशीषों को मांगना है। बुद्धि, शिक्षा, समझ के लिए प्रार्थना करें, जो परमेश्वर के वचन को पढ़ने से हमें प्राप्त हो सकता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो हमारे व्यवहार का भाग बन जाए। क्योंकि यीशु मसीह से आने वाले इन आत्मिक आशीषों से ही आप आत्मिक दुश्मनों से लड़ पाओगे। हम सांसारिक आशीषों से, प्रधानों और अधिकारियों से लड़ नहीं पाएंगे। हमारे पैसे से, हमारे धन से, हमारे नाम से शैतान का हम कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। हम सिर्फ स्वर्गीय आशीषों से, स्वर्गीय हथियारों से हम उनसे लड़ पाएंगे।